जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा यूट्यूब पे लाइव हम गए तो थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया शुरू करने में, बट दिस वाज द फर्स्ट ट्राई फॉर द फेलोशिप ऑफ द फ्लूट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विनर्स कम लास्ट। सबसे पहले सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी दिवाली। आज के टॉपिक का नाम है हमारे विनर्स कम लास्ट। मतलब क्या है? तो जो जेता होता है उसका नंबर आखिरी होता है। जेता का नंबर आखिरी होता है। तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे, जैसे कि जो विजयी होता है उसका तो फर्स्ट नंबर रहता है, प्रथम क्रमांक रहता है। सो व्हाट इज दिस कंसेप्ट कि जेता जेता जो है उसका नंबर आखिरी है? ये क्या कंसेप्ट है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एक विलास नाम के सक्सेसफुल मिडिल एजेड बिजनेसमैन मेरे पास आए थे। ईएनटी की प्रॉब्लम थी उनको। मैंने उनको जांच करके बताया कि आपको ईयर का इन्फेक्शन है और उन्हें डायबिटीज भी था, है मतलब, और ब्लड प्रेशर भी है उनको, दवाएं चल रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपको शुगर लेवल्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए बार बार कान का इन्फेक्शन हो रहा है। तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको रिलैक्सेशन की आवश्यकता है। तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी विलास की इस पर कि मैम, सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं, यही सलाह देते हैं कि हर रोज खुद के लिए थोड़ा समय दे, लेकिन अभी इस वक्त मैं कैसे रुकूं? दोस्तों, ये विलास की नहीं, ये हमारे सबके जीवन की कहानी है। मनुष्य ये विजय प्राप्त करने के धुन में है, नियंत्रण प्लानिंग के धुन में है, और इस नशे में वो ये मतलब इस नशे में हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी माइंड रिलैक्सेशन की जो आवश्यकता है, हमारी जो ध्यान की आवश्यकता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की जो आवश्यकता है, इसको मनुष्य लास्ट प्रायोरिटी देने लगा है। और इसकी वजह से होता ऐसे है कि मनुष्य विजयी होता है, उसे विजय प्राप्त होती है जरूर, लेकिन कृष्ण के पास जाने में उसका नंबर आखिरी रह जाता है हमेशा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विनर्स कम लास्ट। जो जीता है उसको हमेशा सबसे एंड में रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये मैंने पहले करना चाहिए था। और दोस्तों, और एक मजे की बात मैं आपको कहती हूँ, केवल सुख पाने के लिए विजय की डेफिनेशन जो हम बोलते हैं कि सुख पाने के लिए स्पर्धा होती है, लेकिन दुख की अवस्था में भी मनुष्य स्पर्धा करते रहता है औरों के साथ। एक थोड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। इस बार जब मैं दिंडी पे चल रही थी, दिंडी एक स्पिरिचुअल वॉक है जो महाराष्ट्र में होता है। पंढरपुर नाम का जो शहर है, वहां तक एक पुणे के पास एक प्लेस है, वहां से हम चलते हुए जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वॉक है, अराउंड 21 डेज लगते हैं, 220 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है ये। तो रास्ते पर मैं चाय के एक दुकान पर रुकी थी चाय पीने के लिए। तो वो पिलग्रिम है करके जो दुकान का मालिक था वो मेरे साथ आके थोड़ा सा बात किया उन्होंने, और खुद की जो शिकायत है वो बताने लगा कि मैडम कैसा है, ये जो दुकान है, मेरा यंग लड़का था वो चलाता था, लेकिन उसे कैंसर हुआ और उसका निधन हो गया। अभी बहू है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूं, जिम्मेदारी मैं कैसे लूं, इससे ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और ये जो मेरी परिस्थिति है, ये मैं किसे बताऊं, और ये परिस्थिति मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, और ये चिंता जो है ये जाती भी नहीं है मेरे दिमाग से। वो बोल रहा था कि मेरी जो बहू है वो हेल्प करती है मुझे दुकान चलाने में, फिर भी मेरी चिंताएं नहीं जाती है। उसके बाद बहू जो थी वो चाय का ट्रे लेकर आई, उसने सर्व किया टी। और यहाँ पर माउली बोलते हैं जो चलते हैं ये वॉक, उसको माउली कहते हैं। तो वो बोलने लगे कि माउली आप है करके मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ कि इतने यंग एज में मेरा पार्टनर चले गया। अभी पूरी जिंदगी मुझे किसी के साथ के बिना गुजारनी है,
इस विचार से मैं बहुत भयभीत हो जाती हूँ, इसका मुझे बहुत डर लगता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, अस्वस्थ रहती हूँ। और ये जो चीज है, ये जो मेरे ससुर है, उनको ये मैं मेरी भय, मेरा डर मैं कैसे बताऊं उन्हें मेरा दुख में। सो बेसिकली अंडरस्टैंड, इसमें से आपको क्या लेना है कि हर परिस्थिति में, कौन सी भी परिस्थिति हो, मनुष्य हमेशा जीतने की कोशिश करता है, जेता बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये करते हुए साधना के मार्ग पर मेरा नंबर आखिरी है, इसकी उसे जागृति नहीं है, ये वो भूल गया है, और ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो दोस्तों, आप ऑलरेडी जेता हो, आप ऑलरेडी यशस्वी हो जीवन में। अभी आप जागरूक हो जाइए इसी क्षण कि साधना के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर मेरा नंबर कौन सा है। इसी क्षण आप जागरूक हो जाए, तभी आप अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपने इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देने लगोगे, और उसके जो रिजल्ट्स है आपको लंबे समय तक, ये हेल्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ, ये आप पा सकोगे। वरना विनर्स कम लास्ट, ये परिस्थिति जो है ये तो अटल है, ये तो है ही स्थिति सबकी होने वाली। इसी के बारे में भगवत गीता में कृष्ण ने एक श्लोक लिखा है, वो ऐसा है कि 6ठे अध्याय में ये श्लोक है, वो ऐसा है, शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसका मतितार्थ ऐसा है कि जो मनुष्य परिस्थिति को नियंत्रण में लाने से खुद के इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, वो जेता नहीं, वो जगत जेता होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि जेता और जगत जेता में फर्क क्या है। जेता मतलब जो मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल है वो जेता है, लेकिन स्पिरिचुअली उसका जो नंबर है वो आखिरी है। लेकिन जगत जेता जो होता है वो मटेरियलिस्टिकली भी सक्सेसफुल होता है, और साधना के मार्ग पर भी वो काफी अगले नंबर पर है, काफी उच्च क्रम पर है, और उसके बेनिफिट्स उसे मिलते हैं। सो जगत जेता आपको बनना है या जेता बनना है, ये सबसे पहले आप तय कर लो। ओके, सो आपके नंबर्स को आपको ऊपर लेकर जाना है। तो अगर आपको जगत जेता बनना है, मतलब आपको मटेरियली सक्सेसफुल तो आप है ही, लेकिन आपको स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, मनुष्य को सबसे पहले इंद्रियों को स्थिर करना, ये करना चाहिए। खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण जो लाता है वो जगत जेता होता है ना। सो खुद के इंद्रियों को नियंत्रित करना मतलब इंद्रियों को स्थिर करना, मतलब ऐसे नहीं कहना है कि मुझे एंगर नहीं आना है, मुझे एंगर नहीं आना है। इंद्रियों को स्थिर करो, बिकॉज इंद्रियों से गुस्सा बढ़ता है, सभी चीजें जो है वो इंद्रियों से ही होती है। सो इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है, मतलब इंद्रियों को स्थिर करना है। इंद्रियों को स्थिर करना मतलब स्थिर बुद्धि अवस्था में जाना। ओके, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं, मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। स्थिर बुद्धि मतलब बुद्धि की स्थिर अवस्था, मतलब क्या है, तो सबसे पहले बुद्धि को स्थिर करने के लिए सबसे पहले भावनिक रूप से स्थिर होना जरूरी है। मतलब कोई भी सिचुएशन में कोई भी एक्सट्रीम भावना को नहीं पकड़ते हुए जो बैलेंस्ड भावना है उसके साथ रहना, ये करना चाहिए। चाहे वो प्रसंग, चाहे वो सिचुएशन आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, यह है भावनिक स्थिरता। अगर भावनिक रूप से मनुष्य स्थिर होता है तब वैचारिक रूप से वो स्थिर हो जाता है, मतलब विचारों में भी स्थिरता प्राप्त होती है। विचारों की स्थिरता मतलब क्या है, तो हमारे मन में, मतलब सकारात्मक विचार निर्माण होने वाली जो एक यंत्रणा होती है मन में, उसको सक्रिय करना मतलब विचारों की स्थिरता है। वो सक्रिय हो जाती है जब विचार स्थिर हो जाते हैं, चलिए ये दोनों जुड़े हुई चीजें हैं, वो सक्रिय हो जाती है। जब मन इस प्रकार से सक्रिय हो जाता है तभी अंतःकरण में फुलफिलमेंट की, सुख की नहीं, समाधान की भावना उत्पन्न होती है। और समाधान की भावना जब उत्पन्न होती है तब वो जागरूक होने के बाद चैतन्य क्या है ये जानने के लिए बुद्धि को चालना प्राप्त होती है, बुद्धि एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होती है, और ये जो चालना है इसे कहते हैं जिज्ञासा। ओके, सो जिज्ञासा मतलब केवल कुतूहल नहीं है, केवल क्यूरियोसिटी नहीं है। ओके,
तो चैतन्य को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि को चालना देना, यह है जिज्ञासा। जब जिज्ञासा जागृत हो जाती है मनुष्य की, तब होता ऐसे है कि मनुष्य के इंद्रिय जो है वो अपने आप स्थिर होने लगते हैं। ओके, मतलब क्या होता है, तो हमारे कानों को गॉसिप में इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगता है। आंखों से इस जग में जो सुख है, जो आनंद है, ये आंखों को चुभता नहीं है। पॉजिटिवनेस की वजह से, दुराग्रह की वजह से हमारे नाक पर जो गुस्सा बैठा हुआ है, जमा हुआ है, वो नहीं होता है जमा। हमारी सांस जो है वो एकदम हल्की हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जुबान से औरों के, हमारे आसपास जो व्यक्तियां हैं, उनके बारे में, उनके गुणों की ही चर्चा हमारी जुबान करने लगती है, न कि उनके दोषों की। और स्पर्श से केवल आनंद ही आगे आगे चलता है। यह है इंद्रियों का स्थिर होना, या फिर इंद्रियों की स्थिर अवस्था। और इसी को कहते हैं, जब ये हो जाता है, धीरे धीरे होगा ये, शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। कृष्ण ने कहा एक दिन में नहीं होने वाला है, शनै शनै, धीरे धीरे होगा। तो ये जब होने लगता है तो बुद्धि की स्थिर अवस्था प्राप्त होती है। जो मैंने कहा अभी तक, मतलब भावनिक स्थिरता से लेकर बुद्धि के स्थिर अवस्था तक पहुंचना, ये जो है स्टेजेस, यहाँ जाने के लिए कितना समय लगता है? मतलब आपको लगेगा बाप रे, ये बहुत ही जार्गन है, ये कैसे याद रखेंगे, कैसे फॉलो करेंगे? तो सिंपल है, अगर ये आप एक क्षण में कर सकते हैं, अगर आप हर रोज एटलीस्ट हाफ एन आवर साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो। ओके, ये निमिषार्ध में होगा, ये निश्चित है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास आ जाए कि ये मैं कर सकती हूँ, मतलब निमिषार्ध में ये होना पॉसिबल है। एक कपल है, उनमें तनाव था रिलेशन में, बिकॉज वो दोनों को एक दूसरे के कैरेक्टर पर शंका थी, संशय था। तो जो डिप्रेस हो गई थी पत्नी, वो मेरे पास आई और वो बोली कि मेरा पार्टनर जो है वो गलत कर रहा है, हाँ उसने खुद को सुधारना चाहिए, इसलिए रेकी हीलिंग ऑफर करें। मैं सभी को कहती हूँ, जिन्हें जिन्हें ये इच्छा है कि और व्यक्ति सुधर जाए, ऐसी जिन्हें जिन्हें इच्छा है, उन सबको मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे लग रहा है, तो सबसे पहले जाने कि आपका नंबर आखिरी है। आप जेता होते हुए भी आपका नंबर है आखिरी, मतलब आप दुखी है, ये जाने। मैं दुखी हूं, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करे, उसके बारे में अवेयर हो जाए, और इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे। ओके, और ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो क्या है? वो एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो हम अब सभी हम करने वाले हैं। सब लोग आंखें बंद कर ले, जस्ट क्लोज योर आईज, 5 to 6 रिलैक्स ब्रेथ्स। पूरे समय बंद आंखों से हृदय की तरफ देखते रहें। अब जिस व्यक्ति ने सुधारना चाहिए ऐसे आपको लगता है, जिस परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए ऐसे आपको लगता है, उनके बारे में सोचे, वो प्रसंग सोचे। अब मुझे पहले नंबर पे जाना है, इस जागरूकता से मन में घोषित करें, मैं किसी भी परिस्थिति को, प्रसंग को नियंत्रित नहीं करना चाहती। ब्रह्मांड को मैं शरण आई हूं, और उसकी कृपा से मैं इस प्रसंग में, हर प्रसंग में इंद्रियों को स्थिर करने की कोशिश कर रही हूं, उस मार्ग पर मैं हूं।
5 to 6 relaxed breaths. और आराम से आंखें खोलें। It was easy. ओके सो रुचि को जब मैंने ये एक्सरसाइज बताया तभी उसको पहले तो मुश्किल हो गया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, उसको सुधारने की वजह से आप मुझे कुछ बता रहे हैं ऐसे, बट स्लोली शी स्टार्टेड फॉलोइंग इट एवरी डे। एट द एंड ऑफ 1 month उसका जो लाइफ है वो नॉर्मल पे आ गया है। शी वॉज बैक ऑन ट्रैक। उसका जो कंसंट्रेशन है वो काम पे अच्छा होने लगा। उसका जो एक जील गई थी लाइफ में की उत्साह गया था वो वापिस आ गया। एंड उसको आनंदी रहने के लिए, उसे खुश रहने के लिए किसी परिस्थिति पर या किसी व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंडेंट नहीं रहना था। शी वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द थिंग्स। वो अपने आप में ही खुश रहना, अपने आप से ही समाधान के स्थिति में रहना ये कर रही है, करना उसे पॉसिबल हुआ है। और ये कब कैसे हुआ? जो एक्सरसाइज हमने अभी किया उससे हुआ है। सो अगेन भावनिक स्थिरता से स्थिर बुद्धि अवस्था में आने के लिए आपको केवल इतना ही एक्सरसाइज करना है जिसको 2 मिनट भी नहीं लगे आपको। सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। आपको घंटों रोज बैठना नहीं है। ऑफकोर्स इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मतलब रोज थोड़ा थोड़ा समय करना है, बट एक ही दिन पूरे 5-6 घंटे बैठे ऐसे नहीं करना है। सो आप भी ये कर पाओगे। ओके सो आप जब आपके नंबर को ऊपर लाने की कोशिश करते हो, आप जगत जेता बनते हो, तब क्या होता है? आपके जो दुख है, आपकी जो मिजरीज है, उसे भी आप गुड बाय कह सकते हो। ओके और इसकी वजह से जब दुखों से आप मुक्त होते हो तभी और एक फायदा ऐसे होता है कि मनुष्य कृपाभिलाषी हो जाता है। अगेन कृपाभिलाषी होना मतलब मंदिर में जाना, यश प्राप्ति के लिए भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाना, पूजा करना, पाठन करना, ये नहीं है। कृपा की अभिलाषा मतलब कृपाभिलाषी नहीं है। तो जो भी यशस्विता, जो भी मान सम्मान अभी तक प्राप्त हुए हैं उसमें ब्रह्मांड का हाथ है। इस पर विश्वास रखना, इस सतर्कता में रहना, और ये जो सतर्कता है इसको हमेशा जागरूक रखना मतलब है कृपाभिलाषी रहना। अगर आप कृपाभिलाषी है, यस आप आपके जो फिजिकल आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, इमोशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, दुख को आप गुड बाय कह सकोगे, ये सब चीजें होगी आपकी। और क्या होगा? तो एक छोटा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मतलब और क्या हो जाएगा मेरे लाइफ में। ओके जो आप सबको चाहिए वो होगा। वो ऐसा है कि जैसे करण और अर्जुन की कहानी सबको मालूम है, वो दोनों के बारे में सब लोग जानते हैं, इजंट इट? तो दोनों भी एट पार वॉरियर्स थे। अभी आधुनिक जो काल है इसमें हमने करण को एंटी हीरो बनाया है, उसको ग्लोरीफाई किया है उसके ओवरऑल चरित्र को। लेकिन कृष्ण के करीब जाने में प्रथम क्रमांक आज भी अर्जुन का ही है। ये होगा आपके लाइफ, लोग आपको जानेंगे कि आप इस मार्ग पर थे। जो आप चाहते हो कि मरने के बाद भी कीर्ति रहनी चाहिए, वो होगी सबकी। ओके जब हम नहीं रहेंगे तभी भी। सो इन्होंने, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, उन्होंने जो भगवत गीता कही उसका ध्यान किया, साधना की, उसको फॉलो किया। सो आप सब भी गुरु करने के लिए पहला नंबर लगाए, प्रथम क्रमांक लगाए, साधना के मार्ग पर आप दृढ़ रहे। मतलब क्या करना है आपको? आपको कर्ण का गौरव करें आप, लेकिन अर्जुन बनने की कोशिश आपको करनी है, साधना के मार्ग पर रहना है, तभी आप जेता नहीं जगत जेता बनोगे। और जगत जेता बनने के फायदे आपने ऑलरेडी देखे हैं, फिर भी मैं दोहराती हूँ। जगत जेता बनने के फायदे हैं, आपको फिजिकल फिटनेस मिलेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, आपको मटेरियल सक्सेस प्राप्त होगा, दुखों से आप मुक्त हो जाओगे, और स्पिरिचुअली भी आप एडवांस हो जाओगे, आपकी प्रगति आध्यात्मिक रूप से भी होगी। सो इसी नोट पर, आध्यात्मिक प्रगति है, दिवाली है, दीपोत्सव है, सो इस नोट पर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की तरफ कदम आगे रखना ये जरूर करना चाहिए।
विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अभी हम छोटा सा गाना लेंगे जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस टॉपिक के साथ, और उसके बाद मेडिटेशन होगा। जिन्हें आता है वो मेरे साथ गाएं।